हम गाइडेंस करते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि बच्चों के मन में क्या बातें चल रही है, क्या प्रश्न है, तो हम उसको लेकर आ गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं दिल वाले मेंटोर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा? चलो शुरू करा जा। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। फिजिक्स के स्टार्ट करने के समय क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रख के चलने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया बुक कौन सा पढ़ना है फिजिक्स में, एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर कोई साइड बुक पढ़ना है, और सिलेबस क्या है फिजिक्स का 2024 और 25 का, एग्जाम पैटर्न क्या होता है फिजिक्स एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे करें, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे करें, क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या रखे अभी से जो क्वेश्चन करने में परेशानी ना है, नोट्स कैसे बनाए फिजिक्स का, ये सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के फिजिक्स का नाम सुनते हुए, खास करके बायो वालों के लिए फिजिक्स का नाम सुनते हुए कुछ इस तरह का फेस बन जाता है और इस तरह का, तो वो सब दूर हो जाएगा अगर आप अभी से तैयारी करते हैं अच्छे से और ये पॉइंट्स ध्यान में रख के। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ आपके मन का सवाल उठाया, मतलब कि आपके मन में कुछ बातें चल रही होगी, सवाल चल रहा होगा जो कोई बता देता तो अच्छा रहता, तो हम वो लेकर आए। हम गाइडेंस करते तो हमको मालूम चल जाता है कि बच्चों के मन में क्या बातें चल रही है, क्या प्रश्न है, तो हम उसको लेकर आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में बात चल रही कि भैया 12वीं 11वीं से आसान है कि कठिन है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो 11th नहीं पढ़ रहे उनको तो डायरेक्ट 12th पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो 11th में पढ़ लिए हैं वो पूरे फिजिक्स पढ़े हुए हैं, उनको 11th से आसान 12th पढ़ेगी, क्या 11th में एकदम से बढ़ने पर ज्यादा सिलेबस हो जाता है, तो आप उस कष्ट को झेल चुके हैं, फिर 12th में भी उतना ही सिलेबस है और जो डिफिकल्टी लेवल है वो और आसान हो जाती है, तो आपको 12वीं बहुत ज्यादा आसान लगेगी 11th से। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा है, 12वीं में कुछ समझ आएगा कि नहीं आएगा। देखो भाई, पूरा समझ में आएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही सिर्फ पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा, आपको कहीं समझने में परेशानी नहीं होगी। क्या कि 11th क्लास एक अलग है और 12th क्लास एक अलग है, समझे। 12वीं में आपको दूसरे चैप्टर पढ़ने हैं और 11वीं में दूसरे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 12वीं के 11वीं के यूज होते हैं, तो आपको वो ध्यान में देखकर चलना होगा, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और तीसरा सवाल यहाँ पे है 11वीं में कौन कौन टॉपिक पढ़े जिससे 12वीं में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये उन बच्चों के लिए होगा कि जो पढ़ चुके हैं लेकिन वो सोच रहे होंगे एक बार कोई हमको बता देता है 12th स्टार्ट करने से पहले कौन कौन टॉपिक्स हमें 12वीं में पढ़ लेना चाहिए। तो ये है वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यहाँ पे यह है कि जो आप 11th में मोशन इन 1D, मोशन इन 2D पढ़ रहे होंगे वही काइनेमेटिक्स, मतलब शुरुआत के 2 या 3 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स के। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश, अवकलन, समाकलन, लघु गुणक और गतिकी। गतिकी में आपको हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी बताएं, गतिकी में आपको 1 से 2 चैप्टर शुरू का फिजिक्स का आपको पढ़ लेना, मतलब रिवीजन है। फिर यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर होगा, आप वो देख लें, आपको 12th में समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पॉइंट्स में बताया था कि बुक्स कौन पढ़े, यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना है। अब ये ना हो कि आप एनसीईआरटी का बुक रीडिंग देने लगे, रीडिंग दे रहे हैं तो ठीक है, जो टीचर आपको जो टॉपिक है ना वही रीडिंग देने लगे, क्योंकि आप एकदम से एनसीईआरटी की रीडिंग करने जाएंगे बुक तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टीचर जो टॉपिक बताएं ये बुक का रीडिंग करना है वही करें, ये नहीं कि अपने मन से पूरा पढ़ने चलेगा, नहीं समझ में आएगा फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे हमको 12th में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको टीचर जो कहे वही रेडी करना है। हाँ, ये हो सकता है आप सवाल कर सकते हो, वो भी चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि टीचर आपको अलग सीक्वेंस में पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी का बुक जो है थोड़ा अलग सीक्वेंस में होता है, इसलिए चैप्टर खत्म होने के बाद आप उसका सवाल करें, ठीक है। और यहाँ पे 2 बुक होते हैं फिजिक्स के, हम आपको बता रहे हैं जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे, एक पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 का दाम 195 रुपया है और पार्ट 2 का दाम 219 रुपया है। आप दुकान से भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
ये एनसीईआरटी के बुक के दाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दुकान या फिर ऑनलाइन में, ठीक है। तो सिलेबस क्या है भैया, मतलब कि 12th का सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये 5 चैप्टर हैं, मतलब कि 5 है और आगे भी है। और हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं पाठ्यक्रम, विद्युत आवेश और क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व और पदार्थ। और यहाँ पे जो पेपर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक बुक से उठाया है, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि किस चैप्टर से कितना सवाल आता है, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं। लॉन्ग टाइम का हिंदी मतलब होता है कि दीर्घ उत्तरीय, जो आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में सबसे लास्ट वाला उठाते हैं, लास्ट वाला में 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा था, यानी आप समझ सकते हैं 35 ही आपको ऑब्जेक्टिव करना रहा था, उसमें से 10 को 2023 में पूछ लिया था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन वाला में देखते नहीं पूछा था। तो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपने अंदाज से देख सकते हैं। ये नहीं कि कोई बताने आया भैया जी ये चैप्टर, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कौन कौन चैप्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पे खुद अपने आप देख सकते हैं जो कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेपर की वजह से, ये जो फोटो लगा हुआ है इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं, अपने से गेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर छठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर जेई, फिर नीट, कुछ भी हो, ये भाई बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, 9 देख सकते हैं, 15 ऑब्जेक्टिव पूछा था 2022 में, 2023 में 9 को, और इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हर एक साल पूछा है। तो आप लोग हमको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि कौन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं चैप्टर कौन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा किससे सवाल आते हैं। और इसके अंदर भी जाएंगे तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि कौन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन टॉपिक में से नहीं आता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इधर लिखा गया है। इसका आप लोग ये करें कि स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लें। 11वां डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, द्रव्य की देवत प्रकार, प्रकृति, परमाणुओं, नाभिक, अर्धचालक, संचार का सिद्धांत। इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे आसान अगर कोई है तो सेमीकंडक्टर बच्चा अंत में पढ़ते पढ़ते आता है और अंत का चैप्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और छोड़ देता है। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। ये जो सेमीकंडक्टर है ना, सबसे हल्का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से भी हल्का चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। हम लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 6 हर एक साल 5 के आसपास सब में पूछा गया, 6, 2, 5, और शॉर्ट आंसर में तो हर एक साल पूछा गया। लॉन्ग में 2 बार नहीं पूछा गया, 2021 और 22 में। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप लोग पढ़ेंगे अंत तक इसको ध्यान लेके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कि फिजिक्स एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्ट आएंगे, ये सब देखेंगे एग्जाम पैटर्न में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये इतना तो मालूम ही होगा जो 100 मार्क्स का पूरा टोटल एग्जाम होता है, 100 मार्क्स टोटल, ठीक है। फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का आप लोग को तैयारी करना पड़ता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। अब 70 मार्क्स का आपको तैयारी करना है और 70 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा, उसके लिए आपको पढ़ना है। तो 70 मार्क्स में क्या क्या होता है वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला 70 मार्क्स में 70 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको 70 दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको करना है सिर्फ 35 यानी कि 35। और फिर उसके बाद मतलब शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरीय आपको
20 ठो रहेंगे शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपको 10 ठो करना है। फिर आ जाता है 6 ठो लॉन्ग होगा, जिसको दीर्घ कहा जाता है क्वेश्चन, उसमें से आपको 3 करना है। अब इसका मार्क्स देख लेते हैं कौन कितने नंबर का होता है। 35 नंबर वाला तो 1 नंबर का होता है 1M। फिर 10 नंबर ये 10 को करना शॉर्ट आंसर वाला 2 नंबर का होता है 2 मार्क्स। और 3 ठो क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में अधिकतम आता है डिफरेंशिएशन करने के लिए और डेरिवेशन आता है, मतलब डिफरेंशिएशन फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म, इस जगह डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिस्टिंग्विश मतलब विभिन्नता बताना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा 70 मार्क्स का आपको एग्जाम होता है। 30 तो स्कूल से मिल जाता है जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लिख कर देना पड़ता है दिसंबर में या फिर जनवरी में आपके कॉलेज में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको अगर कहीं भी समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करें, जैसे कि मान के चले हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी मीडियम वाले इतना मतलब इंग्लिश समझ जाओ, इतना समझना ही पड़ेगा। इफ इज इक्वल इफ 5 न्यूटन एंड चार्ज 3 कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है जे इसमें पूछ क्या रहा है, मतलब हमको निकालना क्या है इसमें। तो आपको इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में ई लिखा जाता है कैपिटल में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दे। फिर आपको सेकंड में ध्यान देना है, मतलब अब इसमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे गिवन लिख दें, और एफ मतलब फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, और कूलम चार्ज दिए हुए हैं 3 कूलम क्यू, 3 कूलम दिया हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आपको ये फॉर्मूला मतलब ध्यान में रख के चलना होगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये होता है, आप लोग देख लेंगे E=F/Q होता है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन करना है, मतलब कि पहले गिवन लिख लेना है, उसके बाद जो निकालना है वो करना है। ये कभी उल्टा भी पूछ सकता है, तो पहले क्वेश्चन देख ले, उसके बाद ही आगे पूछ करे। ये नहीं कि आगे ही पहले इधर उधर करने लगे, पहले एक तरह 2 बार या 3 बार क्वेश्चन पढ़ ले, अगर क्वेश्चन पढ़ने में परेशान। नोट्स कैसे बनाए, यहाँ पे नोट्स कैसे बनाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं फिजिक्स में, जो सर जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो पूरा अपने कॉपी में उतार रहे हैं। भाई इस तरह नहीं करना है, जब आपको सर जितने क्वेश्चन लिखवाए वो पूरा करना है। सर अपने आप खुद कह देंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में लिख लो। पूरा क्वेश्चन उतारे हो तो फिर जब रिवीजन करने जाएगा उस समय 3 या 4 तो फिजिक्स का कॉपी हो जाएगा। वो पहले से ही देख के तुम परेशान हो जाओगे जी इतना कॉपी रिवीजन कैसे होगा। तब उन्नीस जो जरूरत रहे वही सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं कि पूरा लिखने लगे क्वेश्चन। हाँ, ये हो सकता है आप रफ में क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन मतलब क्या, बोर्ड पे सब लिखेंगे, उसके बाद आप उसका गिवन करके जो क्वेश्चन रहेगा उसमें गिवन जो दिया रहेगा वो करके सवाल कर ले, बात खत्म। और जो अपने से देख ले हाँ इंपॉर्टेंट है तो उसको करना है तो वो क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन नहीं लिखना है। और एक ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, ये नहीं कि और फिजिक्स में पूरा हरा लाल पीला करने लगे, उससे आपको टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखते समय मतलब उतना नहीं है, और फिजिक्स को अपने भाषा में बनाना है। राइटिंग भी कुछ मायने नहीं रखता है, मतलब कि आपको ये नहीं कि राइटिंग बैठा बैठा कर लिखना है। अब जितना जल्दी हो सकता है, जितना मतलब छोटा नोट्स बनाएंगे उतना ही फायदा में रहेंगे। क्या कि आपको जब रिविजन करने जाए उस समय बहुत सारे बिहार बोर्ड वाले हम बता रहे हैं। एक और बात, जैसे ये एक ही पेज है ना, आप लोग को ये करना है, बहुत जरूरी रहेगा। फिजिक्स में आप लोग एक देख ले, जहाँ पढ़े वहाँ तो खैर सर बताए नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये फिजिक्स में जैसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तब इसको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो जितना फॉर्मूला होता है ना वो सब एक ही पेज पे लिख देना है। ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स का मतलब 2-3 पेज लगा देना है, एक ही पेज में पूरा फॉर्मूला लिख देना है। और वो भी इस तरह करना है, ये मान के चलिए आपका पेज हो गया,
फिर पेज को 2 भाग में मतलब इस तरह प्लॉट देना है, मतलब ये जो होता है ना इस तरह इस फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके फिर यहाँ से लिखे एफ इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला सिर्फ लिखे, थ्योरी यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, सिर्फ फॉर्मूला। इससे आपको ये होगा, आप जानते भी हैं कि बिहार बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप एक ही सब मतलब एग्जाम के पहले 10 ठो पेज या 12 ठो पेज आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला याद करना होगा। एक जगह होता है तो आपको परेशानी नहीं होती है, समझने में दिक्कत होता है, और आपका रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब शॉर्ट नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, इस पे ध्यान दें। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जल्दी आप लोग को मिल जाएंगे फिजिक्स में। जैसे ये अभी सीक्वेंस चल रहा है, बायोलॉजी कैसे स्टार्ट करें, फिजिक्स कैसे स्टार्ट करें, ये सब का सीक्वेंस चल रहा है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख ले स्टार्ट करने से पहले, ये नहीं कि नहीं देखे। उसमें हम सब बताए हुए सिलेबस क्या है, चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, फिर एग्जाम पेपर क्या होता है, तो ये सीक्वेंस हम चला रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखें। ठीक है, इससे आपको परेशानी ना हो और एग्जाम से पहले अच्छा तैयारी कर सके। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो जाइए पढ़िए और हमें भी अभी पढ़ना है। ओके, बाय।